नमस्कार, हमारे साथ पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं जो इटावा में घटना हुई है कथावाचकों के साथ उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो इन कथावाचकों के साथ मूड मुड़ा दिया गया और नाक अटकाई गई, पैरों से मूत्र का छिड़काव किया गया, कैसे देखते हैं आप उस पर? देखिए, देश में भारतीय संविधान लागू है और भारतीय संविधान के कानून के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को कथावाचक बनने का अधिकार है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को किनारे करके मनोविधान और हिंदू पर्सनल लॉ लागू करने की कोशिश में है। सिविल कोड माने और कुछ नहीं होता। ये पिछले 2 साल से जो समान सिविल कोड की बात चल रही है, ये प्रकारांतर से वही जो 3000 साल पहले भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ होता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के संविधान को किनारे करके मनोविधान लागू करना चाहती है। ये इसके संकेत हैं। इसमें 4 बड़े बड़े अपराध हुए हैं, जिसमें कि जो कथावाचक हैं उनको पूजा, उनके पैर छूने के लिए बाध्य किया गया और फिर उनके ऊपर जो है पेशाब छिड़का गया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी, और ये नया काम नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है कि कोई भी दलित पिछड़े जातियों के लोग अगर जघन्यतम अपराध अर्थात ब्राह्मणों का काम ले लेते हैं तो उनको साधारण दंड नहीं बल्कि मूत्र पिलाया जाए, मल पिलाया जाए। और मध्य प्रदेश में भी, ये बुंदेलखंड का इलाका है, वहाँ भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और दूसरा बड़ा जघन्यतम काम, भारत के संविधान का, कानून का उल्लंघन करने का काम किया गया कि उनको अपमानित करने के दृष्टिकोण से उनके सर मुड़वाए गए और उनको कुत्तों की तरीके से चलने से बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। इसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही, भर्त्सना हो रही है। पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस मनोविधान को, काला कानून को, अमानवीय कानून को लागू करने चाहते हैं। इसलिए भारत के सताई गई दलित, पिछड़े, आदिवासी और इनसे धर्म परिवर्तित करके जो भाई हमारे अल्पसंख्यक हो गए हैं, उन सबसे अपील है कि हमें सबको संगठित होना होगा और संगठित होकर के पीडीए के साथ, पीडीए माने जो बहुजन समाज को लामबंद होना होगा। दुखिया भाई सारे मारे गए, कुचले गए, अपमानित किए गए लोग लामबंद हो, इकट्ठा हो, बहुजन समाज बनाए, पीडीए बनाए। और पीडीए की लड़ाई अब सिर्फ माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो हम लोग पूरे खुल करके चाहते हैं। पर इसका ये से इटावा की घटना के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था भंग होने के अपराध में भंग कर दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, बाबा जाति खत्म करने की बात करते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं कि जाति खत्म होने के बाद देश में अमन चैन होगा? नहीं, वो जाति खत्म करने की सिर्फ बातें ही करते हैं। उनका जो कला उद्योग है, जो काम जो कर रहा है, वो उसको वापस ला रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। कुम्हारी कला, सुनारी कला और बढ़ईगिरी कला, इसका जो वो पुनर्जीवित कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो भारत में वर्ण व्यवस्था को लागू करना है। कानून का राज उत्तर प्रदेश में भंग हो चुका है, इसीलिए राष्ट्रपति को दखलंदाजी करनी चाहिए। कानून का राज लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।